के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। ये बात एकदम सही है। पर आज आपको ऐसे ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके माँ बाप के डिसीजंस और इरादे दोनों ही बहुत गलत होते हैं। तो हेलो नमस्कार वड़क्कम वांटेड वीडियोस के आज के एपिसोड में दफा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, कुकूज। दोस्तों, कोयल भले ही कितनी भी पॉपुलर हो पर अपने बच्चे कभी खुद नहीं पालती। ये चोरी से अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रख आती है, जिसमें दूसरा पक्षी ये सोचकर अंडों की देखरेख करता है कि वो अंडा उसका है। पर इसके अंडे दूसरे पक्षियों के मुकाबले जल्दी हैच हो जाते हैं और जैसे ही एक बार अंडा फूटा, इसका बच्चा बचे कुचे सारे बच्चों को नीचे गिराकर घोंसले पर कब्जा कर लेता है और फिर माँ भी वहीं शिफ्ट हो जाया करती है। तो कुल मिलाकर ये पक्षी बड़े ही धोखेबाज होते हैं। पर यहाँ अगर गलती देखी जाए तो इन बच्चों की माँ यानी कि कोयल की है। अगर ये अपना घोंसला बना लेती तो आज दूसरे पक्षियों को इतनी बुरी तकलीफ ना होती। नंबर 9, हाउस स्पैरोज। दोस्तों, ये जो हमारे घरों के आसपास चिड़िया पाई जाती है ना, हाँ, हमारे यहाँ इसको चिरैया भी कहा जाता है, तो ये भी कहीं से लेकर कहीं तक कम नहीं होती। दोस्तों, ये अपने पति यानी कि मेल चिड़वे को लेकर इतनी इनसिक्योर होती हैं कि अगर इन्हें पता लग जाए कि इनके पार्टनर का टांका कहीं और भिड़ा है तो ये उस चिड़िया के घोंसले में जाके उसके सारे बच्चों को मार डालती हैं ताकि उस इनसिक्योर चिड़िया के बच्चों का असल बाप अपने बच्चों की देखरेख कर सके और उस चिड़िया को भी पनिशमेंट मिले जिसने इसके पार्टनर के साथ गलत रिलेशन बनाया है। अब सुनने में भले ही ये बहुत फनी और बनावटी फैक्ट लगता हो पर ये एकदम सही है। माँ कसम, नहीं मान रहे तो गूगल पर देख लेना। नंबर 8, हार्प सील्स। दोस्तों, हार्प सील्स के बच्चों की मम्मियाँ यानी कि खुद हार्प सील्स बहुत अजीबोगरीब होती हैं। दोस्तों, ये सील्स इनके बच्चों के पैदा होने के 14 दिनों तक उनका बहुत ख्याल रखती है। अरे इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं कि ये खुद कई बार उन 14 दिनों में भूखी प्यासी रह जाती हैं। ये उस टाइम कुछ खाती पीती तक नहीं है, पर जहां एक बार 14 दिन पूरे हुए ये अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खुद डेट पर निकल जाती हैं। अब इस हरकत में बुरी बात ये है कि उन 14 दिनों में बच्चों का कुछ नहीं होता। वो पहले 1.5 महीनों तक बच्चे ही रहते हैं, ना तो उनसे शिकार करते बनता है ना ही ढंग से खाते पीते। यही कारण है कि सभी बच्चे बुरी तरह कुपोषित रह जाते हैं और कुछ दूसरे जानवरों के द्वारा मारकर खा लिए जाते हैं। लगभग 30% बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। बताओ, यहाँ पर बच्चों पर जान की बनी हुई है और वहाँ इनकी माएं अपनी लव लाइफ में बिजी हो जाती हैं। कमाल है। नंबर 7, पांडा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पांडा जैसे गोलू मोलू जानवर भला किस चीज की वजह से बेकार पेरेंट्स होते हैं। तो भाइयों, पांडा काफी पार्शियल पेरेंट्स होते हैं। अगर इनकी मादाओं को एक बच्चा होता है तब तो ठीक है, पर अगर बच्चे ट्विंस या उससे ज्यादा होते हैं तो इनकी माँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बेबी होता है बस उसी का ध्यान रखती है, उसी को खिलाती पिलाती और उसी का फेवर करती है। और अगर किसी भाई बहन ने उस फेवर्ड बच्चे से पंगा लिया तो मतलब अपनी माँ से पंगा ले लिया। अरे ये तो कई बार इतनी ज्यादा पार्शियल हो जाती हैं कि ये बस एक बच्चे को ही फीड करवाती हैं और दूसरे को मरने छोड़ देती हैं। इमेजिन करो आपकी मम्मा आपको फेयरली ट्रीट ही ना करे। वो तो भला हो चाइनीज गवर्नमेंट का कि उन्होंने पॉलिसी बनाई जिसमें जू और फॉरेस्ट कीपर्स दूसरे बच्चों की देखरेख करते हैं, नहीं तो हो जाती परवरिश अच्छे से। नंबर 6, रैबिट्स। दोस्तों, खरगोश हर जगह बहुत बदनाम है, पर आज इनका एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ ना जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खरगोशों की माँ अपने बच्चों को लेकर इतनी ज्यादा केयरलेस रहती हैं कि वो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उस जगह पर कभी भी 1 मिनट से ज्यादा ठहरा नहीं करती। वो मिल्क फीडिंग कराने आती हैं 1-2 मिनट में, जिसने पी लिया तो पी लिया, नहीं तो जिसने दूध नहीं पिया वो बच्चा भूखा प्यासा रह जाता है।
हाँ, एक और बात, ये खरगोश सिक्योरिटी के नाम पर अपने बच्चों को ढेला भर का कुछ नहीं देते। अगर कोई शिकारी आ जाए तो ये कहो खुद को बचाने के लिए बच्चों का ही शिकार करवा दे। मतलब देख रहे हो। नंबर 5, ब्लैक बियर्स। दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि जो इकलौते बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स की तरफ से एक्स्ट्रा प्यार और दुलार मिलता है। ऐसा सच भी है क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। पर अब इसे जितने भी इकलौते बच्चे देख रहे हैं ना, खैर मनाओ भालुओं में पैदा नहीं हो गए। दोस्तों फीमेल भालू जनरली 2 या उससे ज्यादा बच्चों को ही जन्म देती है, पर अगर उसे कभी भी एक अकेला बच्चा पैदा हो जाए ना, तो वो उसे कहीं दूर ले जाकर कहीं भी अकेला छोड़ आती है ताकि उसे कोई दूसरा भालू मार डाले या फिर वो भूखा प्यासा मारा जाए। दोस्तों वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके हिसाब से एक बच्चे पर इतनी मेहनत करना वर्थ इट नहीं है। मतलब सीरियसली। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, बरीइंग बीटल्स। दोस्तों बरीइंग बीटल्स जानवरों का सड़ा मांस खाने वाले कीड़े होते हैं। इनके बच्चे जनरली मरे हुए चूहों की बॉडी पर जन्म लेते हैं, जिसमें माँ तो उस चूहे पर फीड करती ही है और जो बच्चे होते हैं वो भी उसी पर फीड करते हैं। अब चूहों की बॉडी में इतना ज्यादा कोई मांस तो होता नहीं है, तो कई बार अगर खाना खत्म हो जाए और इन बच्चों की माँ की भूख ना मिटे तो वो माँ अपने बच्चों को ही खा जाती है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पर भाइयों ये बात एकदम 100% सही है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर इन कीड़ों के बच्चे इन्हें अगर खाना खिलाने के पीछे ज्यादा परेशान करते हैं तब भी इनकी माँ इन्हें ही खा जाती है। नंबर 3, ब्लैक ईगल। दोस्तों बचपन में आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी लड़ाई तो हुई ही होगी। हाँ भाई, उस चीज का भी अलग ही स्वाद होता था। पर दोस्तों सभी के पेरेंट्स यही चाहते होंगे कि लड़ाई झगड़े ना हो। पर भाइयों और बहनों, ये हैं ब्लैक ईगल्स। दोस्तों इन पक्षियों में होता ये है कि इनके बच्चों को आगे की लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी होती है, जिसमें जो भी बच्चा अपने भाई